नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा कल एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था और उसमें हमने 30 क्वेश्चंस लिए थे। आप सभी लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, आप सभी लोगों ने वीडियो देखी और लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके ये नहीं बताया कि आपके नंबर कितने हैं। एक भैया ने हमें कमेंट करके बताया है, केवल और केवल अंकुश शर्मा, जिनके नंबर है 28, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और ये 30 आउट ऑफ 30 होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अगले नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके हमें दिखाएंगे। तो ये आज की जो क्लास है वो है हमारी एचसीएफ और एलसीएम की थर्ड क्लास। और आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे और सारा जो हमारा चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो रहा होगा। लगभग लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 6 है। उन सबको कंप्लीट करके आज हम इस चैप्टर को कंपाइल करेंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है @maths247, उस पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है maths247। आप लगा के इसको अगर टेलीग्राम में सर्च करोगे तो ये आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और इसमें लगभग 224 के आसपास हमारे पास दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, और इस पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आज की वीडियो में साथ देंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो बहुत बढ़िया अंकुश भाई, वेल डन। आगे चलते हैं, अपनी जो आज की क्लास है उसका पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 के पूर्णतः विभाजन हो। जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी ये हमसे पूछ रहा है कि 24, 48 और 60 ऐसी संख्या बताओ जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी और इन सबसे विभाजित होने वाली संख्या इनका एलसीएम होगी। तो सीधी सीधी ये हमसे बात पूछ रहा है कि भैया इसका हमें क्या बता दो, एलसीएम बता दो क्या होगा। अब अगर हम एलसीएम बताने जाएंगे तो बताओ, जो 24 से भी कट जाए, जो 48 से भी कट जाए और जो हमारी किससे 60 से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या बताओ जीरो हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसी संख्या छोटी से छोटी 120 हो सकती है? भैया 20 इससे तो कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, लेकिन 48 से नहीं कटेगा। 48 से 2.5 बार कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या करनी है, पूर्णतः विभाजित करनी है। ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन ये बड़ी संख्या है, लेकिन हमें तो देखनी है भैया छोटी संख्या। तो हम तो छोटी संख्या की बात करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ही तो एलसीएम होता है। तो जो हमारा आंसर बन के आएगा, आंसर बन के आएगा ए ऑप्शन, ना कि डी। ये आंसर बन के क्या आएगा, हमारा आंसर बन के आएगा ए ऑप्शन, यानी कि 240 जो ऐसी संख्या है जो पूर्णतः 24, पूर्णतः 48, पूर्णतः 7 से हमारी विभाजित हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो, 6, 12 और 18 से विभाजित हो सकती हो। वो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो हमारी 6, 8, 12 से विभाजित हो सकती है। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 18 से विभाजित होगी तो सीधी सी बात है वो 9 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 18 का एक फैक्टर 9 भी है। और 9 से विभाजित होने वाली संख्या का डिजिटल सम कितना होता है? 9 से विभाजित होता है। बस यही चीज निकाल लो। हमसे पूछा है कि 1800 से छोटी होनी चाहिए। 1800 से क्या होनी चाहिए दोस्तों? छोटी होनी चाहिए। देखो ये 18 से छोटी सी नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये 9 से विभाजित नहीं होगी तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये ज्यादा छोटी होगी और 9 से भी विभाजित नहीं होगी तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमें क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे जब 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है तो
प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचता है। वह संख्या हमें बतानी है जो 15, 16, 18 और 20 से विभाजित होती है और उसका प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, शेषफल। शेषफल बचता है दोस्तों 11। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। देखो, अगर मैं 831 में से अगर 11 शेषफल माइनस कर देता हूँ तो ये बच जाएगा मेरा 820। ठीक है। अगर इसमें से 11 शेषफल माइनस कर देता हूँ ये बच जाएगा मेरा 440। अगर इसमें से माइनस कर देता हूँ ये बच जाएगा मेरा 720। इसमें से माइनस कर देता हूँ ये बच जाएगा 840। यानी मैंने क्या किया है, मैंने शेषफल को ही माइनस कर लिया और ऑप्शन ये बना लिए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है कि ऐसी संख्या मुझे ज्ञात करनी है जो 16, 15, 18 और 20 से भी विभाजित हो जाए। आप मुझे बताओगे क्या ये 15 से विभाजित हो जाएगा? 15 से विभाजित होने का मतलब होता है दोस्तों कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। और 18 से विभाजित होने का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों संख्या 9 से विभाजित हो जाए। कोई संख्या अगर 18 से विभाजित होगी तो जाहिर सी बात है वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं हो रही, ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं हो रही, और ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं हो रही। एक और एकमात्र संख्या है हमारी जो 9 से विभाजित होगी, वो है 720। यानी 720 विभाजित तो 9 से हो जाएगी, और हमें बतानी है कि ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित 18 से विभाजित होने के बाद 11 शेषफल देती है, तो वो हो जाएगी हमारी 731। बात बिल्कुल आ रही है समझ में? अप्रोच समझ में आ रही है मैं किस अप्रोच से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ? आपको वही अप्रोच रखनी है जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। बहुत ही कम समय में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। आगे की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, 3 अंकों की ऐसी संख्या कितनी संख्याएं होती जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। अब देखो, आपको मैं बताता हूँ। देखो, 5 है, एक 6 है, एक 7 है और एक 8 है। ये संख्या मेरे पास दी हुई है और मुझे ऐसी 3 अंक की संख्या बतानी है जो इन सबसे डिवाइड होने के बाद 3 शेषफल देती है। तो मैं क्या करूंगा भैया, 3 अंकों का इनका शेषफल निकाल दूंगा, सॉरी इनका एलसीएम निकाल दूंगा, और इनके एलसीएम में मैं 3 शेषफल ऐड कर दूंगा, और ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी उस पर हम बात कर लेंगे। बात आगे समझ में? देखो, मुझे बताओ इसका एलसीएम अगर निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं तो क्या होगा। इसका एलसीएम निकालने का तरीका भैया ये होगा, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर आप इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 3, 7 और 2 आएगा। या आप कुछ नहीं करके आप सीधा सीधा यहाँ पे ही इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सीधा सीधा इसकी यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की 5 से तो 10 आता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की 30 से तो 30 आता है। 3 सत्ते 21 आता है, और 21 जो कितने होते हैं 84, यानी कि 7 4 800। 840 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, 840 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो कंप्लीटली हमारी 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड हो जाएगी। आप देखो डिवाइड करके, आप डिवाइड करके देखो। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 5 ही कम 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 5 छंग 30 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 ही कम 8, और 8 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। यानी अब मुझे बताओ इसमें से मेरा कोई कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कुछ भी कॉमन मेरा नहीं आ रहा। ठीक है। तो यानी कि कहने की बात ये है कि ये जो संख्या है ना मेरी 840, ये ऐसी संख्या है जो 5, 7, 6, 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब मुझे डिवाइड होने के बाद इसमें शेषफल 3 बचाना है, तो मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा। जाहिर सी मेरी बात है कि इसमें से 3 जुड़ जाएगा। तो केवल और केवल मात्र एक संख्या ऐसी होगी 3 अंक की संख्या जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित होने के बाद क्या देगी, पूर्णतः विभाजित होने के बाद दोस्तों 3 मेरा क्या देगी, 3 मेरा शेषफल देगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, बताओ? बात आ रही है समझ में? तो ये हमारी क्या हो गई, ये संख्या हमारी हो गई। अब अगर मैं बात करूं आगे की, अगर अगले क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, इस पर हम बात करें।
इस पे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा उस पे हम बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, अगला प्रश्न है सीधा सीधा प्रश्न है हमारा, और इस प्रश्न को पढ़ते हुए ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान है। देखो, वह छोटी संख्या बताइए जिसे 14 से विभाजित करने पर शेषफल 4, 24 से विभाजित करने पर शेषफल 14 और 34 से विभाजित करने पर शेषफल 24 आता है। ठीक है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई संख्या ऐसी बताऊं आपको जो 14 से विभाजित होने के बाद 4 शेषफल देती है, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि संख्या मेरी 14 से विभाजित होने के बाद 4 शेषफल देगी। मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से 4 शेषफल माइनस कर लेता हूं तो कितना आएगा, इतना आएगा। अब मुझे आप एक बार बता दो, ये संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 14 से विभाजित का मतलब होता है कि संख्या 7 से और 2 से विभाजित हो। 2 से तो विभाजित हो जाएगी क्योंकि सम है। 7 से आप चेक कर ले रहे हैं, देखो 7 ही कम 7 हो गया, बचेगा कितना? 7 या 21 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 12, 7 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या मेरी नहीं हो सकती। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें से मुझे एक ही संख्या चेक कर लेनी है, बस एक ही संख्या चेक कर लेनी है, यानी कि 14 से विभाजित होने के बाद 4 शेषफल आना चाहिए, वही संख्या हमारे आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ, अगर मैं 2756 में से 4 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 2752 आता है, और ये संख्या 2 से तो विभाजित हो जाएगी क्योंकि क्योंकि सम है। 7 से विभाजित करके देख लेते हैं, 7 या 21 बचेगा 6, 7 या 21 बचेगा 6, 7 नम 63 बचेगा 2, 2 से भी विभाजित नहीं होगी ये। अगर मैं 7 से विभाजित करना चाहूँ तो 7 या 21 हो जाएगा, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 7 नम 63, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा, 22 7 से विभाजित नहीं होगा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या है मेरा, अच्छा वो क्या है, 2846 में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो वो आएगा मेरा 2800 कितना, 2842। अब ये संख्या आप मुझे बताओ, 2 से तो विभाजित हो ही जाएगी, ये संख्या सीधी सीधी 7 से विभाजित हो जाएगी। भैया 7 चौक 28 होते हैं और 7 छंग 42 होते हैं, यानी ये एक ऐसी मात्र संख्या है जो 14 से विभाजित होने के बाद 4 शेषफल देती है, और यही संख्या 24 से विभाजित होने के बाद 14 शेषफल देगी। देखो आप चेक करके देख लो, चाहे आप चेक करके देख लो, 28 और 46 में से अगर मैं 14 माइनस करता हूं तो कितना शेषफल बचता है बताओ? तो कितनी संख्या बचती है? ये बचती है 2, ये बचती है 3। आप इसको 24 से डिवाइड करके देखो, 24 ही कम 24 बचेगा 4, हो जाएगा कितना, हो जाएगा भैया 43, और 24 कम 24 आएगा कितना मेरा बताओ? 43 में से अगर मैं 24 घटाता हूँ तो कितना आता है? 9 बचेगा, 13 में से 4 गए, कितना बचेगा? 9 बचेगा, और ये बचेगा मेरा कितना, 2, और ये हो जाएगा 2। अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करता हूँ तो बताओ कितनी बार जाएगा? यही आएगा ना, 24 दूनी 48 होते हैं ना, तो ये नहीं आएगा। देखो ये 3 बचेगा, ये 1 आएगा, 1। अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करता हूँ, देखो कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे 32, 2 अट्ठे 16, सीधा सीधा 8 बार जाएगा, यानी ये संख्या मेरी 14 से 24 से भी विभाजित हो जाएगी। तो आंसर मेरा जो आएगा दोस्तों, वो आंसर आएगा मेरा क्या, सी ऑप्शन। आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है, दो अलार्म घड़ियां के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल में बजते हैं। यदि वे पहली बार 6:20 को एक साथ बजते हैं तो वह वह दोबारा कितनी बार बजे, कितने समय के बाद बजेंगे? मुझे बताओ, 72 और 80 सेकंड के बाद बजते हैं, तो दूसरी बार अगर ये बजेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके एलसीएम के टाइम पे बजेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, देखो पहला कब बज रहा है, 6 बजे बज रहा है, पहला 6 बजे बज रहा है, 6 AM पर। अगर ये दूसरी बार अगर बजते हैं तो 72 के अंतराल पे और 80 के अंतराल पे बजेंगे, 72 के अंतराल पे और 80 के अंतराल पे बजते हैं, तो दूसरी बार कब बजते हैं बताओ? दूसरी बार बजेंगे भैया, इनका तुम एलसीएम ले लो, अगर इनका मैं एलसीएम लेना जाऊं तो कितना आएगा? देखो इसमें से 8 आ जाएगा, और इसमें से भी 8 आ जाएगा, इसका 9 भी आ जाएगा, इसका 10 भी आ जाएगा, तो 8 नम कितने होते हैं बोलो? 8 नम 72, यानी कि 720 मेरा एलसीएम आ जाएगा, और इस 720 को मुझे 60 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार आएगा? 12 6 72, यानी कि 12 मिनट के बाद। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 6:12 पे ये अगली बार मेरे बजेंगे। हमें क्या करना होता है, जो टाइम दिया होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं,
उसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि उसका एलसीएम का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसी, देखो पहली बार कब बजेगा, पहली बार तो ये 6 बजे बजेगा। अब जब दूसरी बार ये बजेगा तो दूसरी बार ये बजेगा भैया हमारा 6:12 पे, 6:12 पे ये बजेगा। ठीक है, बात आगे समझ में। आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न कहता है भैया, अगला प्रश्न कहता है 6 घड़ियों ने एक साथ बजना शुरू किया, वो क्रम से 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पे बजती है। एक साथ बजना शुरू करते हैं, शुरू होने के बाद 30 मिनट में घड़ियां कितनी बार बज सकती है। देखो 30 मिनट में कितनी बार बज सकती है, कुछ नहीं करना हमें, हमें ये बताना है कि 8, इनका एलसीएम बताना है कितना होगा। मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, बताओ कितना एलसीएम होगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊं भैया, अगर मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊं, तो अगर इसमें इसका एलसीएम 120 निकालने जाऊं तो ये इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 3 से तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये तुम्हारा 40 बार, 18 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 18 से ये नहीं कटेगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 240 की, तो ये 240 भी नहीं कटेगा 18 से। तो ऐसी संख्या बतानी है जो 18, 12, 4, 8 और 10, 20 से कट जाए। तो ऐसी संख्या हमारी हो जाएगी भैया 360। 360 एक ऐसी संख्या हो जाएगी मेरी, जो भैया कितनी बार की, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, और इससे भी कट जाएगी, और इससे भी कट जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगी पूरी की पूरी। अब मुझे बताओ 360 सेकंड में कितनी मिनट होती है, 60 से डिवाइड कर दो भैया, 5 मिनट, 6 मिनट होती है। यानी 30 मिनट में हर 6 मिनट के बाद बज रहा है, तो 30 मिनट में कितनी बार बज जाएगा, 5 बार बज जाएगा, सीधी सी बात है। कितनी बार बच जाएगा, 5 बार बच जाएगा। बस इसी तरीके से करना, जब भी आपको घड़ियों का क्वेश्चन दे तो आप उनका टाइम का एलसीएम ले लेना है, और उन टाइम के एलसीएम से हमें निकाल लेना है समय कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट टाइप क्या है, एचसीएफ के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। पहले ये एलसीएम के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न था, अब एचसीएफ के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 310, 555 और 728 को पूर्णतः विभाजित करती है, या पूर्णतः विभाजित करने के बाद समान शेषफल देती है, यानी कि शेषफल समान देती है, ये हमें बात करनी है। देखो आप मुझे बताओ दोस्तों, 310 है संख्या, ये 550 है, और ये 700 कितनी है, 28 है। ठीक है, मुझे ऐसी संख्या बतानी है जो इन सबसे डिवाइड, इन सबको डिवाइड कर दे और शेषफल हमेशा और हमेशा समान शेषफल दे। ठीक है, क्या दे, समान शेषफल दे। तो हम बात करते हैं, देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से तो ये हो जाएगी डिवाइड, लेकिन शेषफल मेरा समान नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। अब अगर मैं 222 से इसको डिवाइड करने जाऊं, अगर मैं इसको 222 से डिवाइड करने जाऊं दोस्तों, तो क्या होगा बताओ। अगर मैं इसको 222 से डिवाइड करने जाऊंगा तो ये 222 से डिवाइड हो जाएगी। भैया हमें तो शेषफल बचाना है, तो डिवाइड हो ना हो इससे हमें मतलब क्या है, हमें तो शेषफल बचाना है बस। शेषफल हमारा जरूर बचना चाहिए, क्या जरूर बचना चाहिए, शेषफल हमारा जरूर बचना चाहिए। तो 222 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको, तो 222 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जाएगी, देखो हम्म, प्रश्न क्या कहता है, हमें पहले एक बार प्रश्न पढ़ते हैं और इसका फिर तरीका सीखते हैं, तरीका क्या होता है। इसका तरीका होता है दोस्तों, इसका तरीका होता है हमारा ये, कि जब भी हमें समान शेषफल की बात करनी होती है तो हम दोनों संख्याओं का अंतर ले लेते हैं। जब भी हमें समान शेषफल की बात होती है तो हम दोनों संख्याओं का अंतर ले लेते हैं। बताओ इसमें से अगर मैं 310 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा भैया 40, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा भैया मेरा कितना, और ये बचेगा मेरा 240 बचेगा।
और अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो ये बचेगा मेरा 100 कितना 178 बचेगा, यानी कि 240 और 178 बच गया। अब इनका मुझे अगर मैं से लेना है, मुझे बताओ ऐसी इनमें से कौन सी संख्या है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। भैया 22 कर सकती है? नहीं कर सकती। 212 कर सकती है? 212 नहीं कर सकती। 222 कर सकती है? ये भी नहीं कर सकती। केवल और केवल दो एक ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे। हमें करना क्या होता है जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो हमें करना क्या होता है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। तो मैं एक सेकेंड के लिए चुप हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। देखो, हमें करना क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें समान शेषफल की बात होती है तो हम दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। इसका अंतर अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 178 और इसका अंतर अगर मैं निकालता हूं आएगा 240। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। देखो 2 डिवाइड कर देगी, हाँ 2 डिवाइड कर देगी। मुझे वो तो 22 डिवाइड करेगी तो 11 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 को डिवाइड 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर बताओ मुझे 221 से डिवाइड होगा तो बताओ 221 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल डिवाइड नहीं होने का। 222 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल डिवाइड नहीं होने का। यानी कि इन तीनों संख्या से डिवाइड नहीं होगा, केवल और केवल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 ऐसी संख्या होगी जो इसको डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद समान रूप से हमारा शेषफल दे। बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आता है बताओ। अगले अगर प्रश्न की मैं बात करता हूं तो प्रश्न क्या है? अरे भाई, प्रश्न कहता है दोस्तों, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और क्रम से 2, 1 और 0 शेषफल बताती है। तो सीधी सीधी बात यह है दोस्तों कि 0 शेषफल किस में दे रही है? 32 में। तो ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 32 को पूर्णतः विभाजित कर दे। मुझे बताओ 12 कर देगी? नहीं करेगी। 16 कर देगी? हाँ कर देगी। हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी ना। 8 भी कर देगी, 4 भी कर देगी। लेकिन अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ 25 को तो एक शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। एक शेषफल नहीं बचेगा। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ 25 को तो एक शेषफल बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 18 को तो 8 दूनी 16, दो शेषफल बचेगा? बचेगा। यानी कि तीनों कंडीशन जो फुलफिल कर रहा है केवल और केवल सी ऑप्शन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया सी ऑप्शन। देखो, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न मेरा क्या है? v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करने के बाद प्रत्येक मामले में शेषफल समान शेषफल देती है। बी में अंकों का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था? मैंने आपको ऊपर बताया था इनका अंतर ले लेते हैं, इसका अंतर, इसका अंतर। जब इसका अंतर लेंगे दोस्तों 6305 में से अगर मैं 4505 घटाऊंगा तो सीधी सी बात है मेरा कितना बचेगा? 1800 बचेगा। और अगर मैं 4505 में से 905 घटाऊंगा तो सीधी सी बात है मेरा कितना बचेगा? 3600 बचेगा। यानी ऐसी संख्या बताओ जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या केवल और केवल 1800 है और 1800 इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी, इसको भी कर देगी और इसको भी कर देगी। यानी 1800 ऐसी संख्या है दोस्तों जो इसको 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 पूर्णतः विभाजित करने के बाद शेषफल समान देती है। तो अब आप मुझे बताओ, मुझे आप एक चीज बता दो बस, 1800 हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो 1800 इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि ये वाली संख्या 1800 से छोटी है। अब जब ये संख्या 1800 से छोटी है तो हम फर्दर क्या करेंगे? हम फर्दर क्या करते हैं? फर्दर इनका अंतर लेते हैं और इनका अंतर हो जाएगा 900, सॉरी 1800, इनका अंतर हो जाएगा। फिर हम इनका अंतर लेते हैं, दोबारा इनका अंतर लेते हैं तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? इनका अंतर हो जाएगा दोस्तों, इनका अंतर हो जाएगा कितना? 1800। इनका अंतर हो जाएगा 1800, या मैं इसको कह सकता हूँ इसका एचसीएफ भी मेरा क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 मेरा इसका एचसीएफ हो जाएगा। और ये संख्या किस किस से बनी है? ये संख्या बनी है 900 से और ये संख्या बनी है 2 से। तो दो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये छोटी संख्या हो जाएगी। अब हो जाएगी ये 900। 900 देखो, 900 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर देगी, इसको भी, इसको भी, और समान शेषफल देगी। तो इसके अंकों का गुणनफल हमें बताना है। 9 गुणा 0 गुणा 0 हमें बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन बी इसका आंसर है। हमने क्या किया था? हमने संख्याओं का अंतर लिया। संख्याओं का अंतर लेने के बाद हमने क्या किया? संख्याओं का अंतर लेने के बाद हमने आगे फिर अंतर उनका लिया। अंतर कह सकते हैं इनका, फिर हमने एचसीएफ लिया। इनका एचसीएफ लिया। क्यों लिया? क्योंकि 1800 अगर इसका एचसीएफ में आता है
तो 1800 से ये वाली संख्या कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, लेकिन ये वाली संख्या नहीं कटेगी। तो ये वाली संख्या अगर नहीं कटेगी दोस्तों, तो फिर हम 18 को किस तरीके दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, कैसे? 900 और 2। 900 से ये वाली डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगी। मतलब 2 से डिवाइड होने के बाद शेषफल देगी, लेकिन ये छोटी संख्या है, हमें निकालनी है दोस्तों बड़ी संख्या। बात आगे समझ में, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे की अगर मैं बात करता हूँ, आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है, किसी स्केल की एक बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे 12, 20 और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, अच्छा 12 मीटर 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई ठीक ठीक तरीके से नापी जाए। तो मुझे बताओ आप, ये जो मेरी संख्या है मीटर और 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको सेंटीमीटर में बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ये हो जाएगा भैया कितना? 1220 मीटर, 1220 मीटर। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420 मीटर। अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है दोस्तों, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इससे भी इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। वही तो संख्या होगी, वही तो इसका एलसीएम हो एचसीएफ हो जाएगा। अरे एचसीएफ तो वही संख्या होती है ना जो इसको भी नाप दे और इसको भी नाप दे, है ना? ठीक ठीक नाप देगी। तो अब इसका एलसीएम बताओ मुझे क्या होगा, सॉरी एचसीएफ बताओ मुझे। बताओ ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से नहीं कटेगी, तो 30 तो आंसर हो नहीं सकता। मुझे बताओ ये 10 से कट जाएगी, हाँ ये 10 से कट जाएगी। ये भी 10 से कट जाएगी, ये भी 10 से कट जाएगी। मुझे बताओ ये 20 से कट जाएगी, ये 20 से कट जाएगी दोस्तों, आराम से कट जाएगी। मुझे बताओ ये 40 से कट जाएगी, मुझे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, वो होगी 40। आप मुझे बताओ 1220 40 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 420 भी 40 से डिवाइड हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। बात की दो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, बात की दो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही, क्योंकि ये बात की दो संख्या अगर 4 से डिवाइड होनी चाहिए तो वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, लेकिन ये तो 40 है। तो 40 से ये वाला जीरो तो हट जाएगा, ये भी जीरो हट जाएगा, यानी कि 122 मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी मेरा जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 20 ऑप्शन। 20 मेरा आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये 20 से ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1220 जो संख्या है वो 20 से डिवाइड हो जाएगी, 420 भी 20 से डिवाइड हो जाएगी। तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसका एलसीएम एचसीएफ यानी कि 20। अब 20 मीटर का ऐसा स्केल चाहिए हमें जो जो हमें 12 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई को भी नाप देगा और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई को भी नाप देगा आसानी से। अगले अगर प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न मुझे क्या कहता है, पहले आसानी से प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। पहले आसानी से प्रश्न को समझेंगे दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मेरे भाई, प्रश्न कहता है एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग में A1 A2 A3, ये A1 A2 A3 है, A1 A2 और A3 है। अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रम से कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी, 96 हो जाएगी, कोमा है दोस्तों, 72 हो जाएगी, 96 हो जाएगी और 144 हो जाएगी। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरे को की संख्या बढ़ाना चाहता है। कमरे की संख्या कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यकता होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान और प्रत्येक कमरों में केवल एक ही भाग की संख्या बैठे? तो क्या करना है ऐसे ऐसे केस में? क्या करना होता है ऐसे केस में? करना ये होता है दोस्तों, इसका एचसीएफ ले लेना होता है। अगर मैं इसका एचसीएफ ले लेता हूं तो इसका एचसीएफ आएगा मेरा क्या? एचसीएफ आएगा मेरा 24। एचसीएफ मेरा क्या आएगा दोस्तों? इसका एचसीएफ आएगा मेरा इसका 24। ठीक है, अब मुझे कमरों की संख्या बतानी है, तो मुझे बताओ 24 से कितनी बार कट जाएगा? ये 24 से भैया कट जाएगा, मुझे हाँ एचसीएफ तो 24 आ जाएगा, मुझे आंसर बताना है ना कमरों की संख्या कितनी होगी। तो ये 24 से कट जाएगा, इसका एचसीएफ कितना होगा? 24। 24 से कितनी बार कट जाएगा? 24 या 72, 3 बार कट जाएगा। 24 चौक 96, ये 4 बार कट जाएगा। और 24 की जब मैं इसकी 6 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 24 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144, यानी कि 6 आ जाएगा। अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ, ये आएगा मेरा 13, यानी प्रत्येक कमरे जो संख्या कमरे में
न्यूनतम संख्या होगी ना कमरे की, कितनी न्यूनतम संख्या होगी, वो कमरे की न्यूनतम संख्या होगी भैया 13। वो कमरे की न्यूनतम संख्या होगी 13। कैसे? 72 72 छात्रों वाले, जो 72 छात्रों वाले हमारे, जो 72 छात्रों वाले विभाग ए है, उसमें अगर मैं 24-24 के हिसाब से 3 कमरे में बैठाता हूँ तो पूर्णतः बच्चे बैठ जाएंगे। इसी तरीके से 96 वाले 4 कमरों में 24-24 बैठाता हूँ तो पूर्णतः भी बैठ जाएंगे। ऐसे ही 144 वाले 6 कमरों में 24-24 करके बैठा सकता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया डी। ठीक है। अगले अगर प्रश्न की मैं बात करूं, 600 ग्राम, 420 ग्राम, 780 ग्राम वजन की तीन चॉकलेट वसो वर्स को एक समान वजन के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो उसी दो सभी टुकड़ों को बांट सके? ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को क्या कर सके? बांट सके। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी। मुझे बताओ 600 ग्राम, ठीक है ना, एक तो है मेरा 600 ग्राम, एक है 420 ग्राम। देखो, एक है 600 ग्राम, एक है 420 ग्राम और एक है 780 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ आप, जो मेरा इसका एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे भैया इसका एचसीएफ निकल के आएगा आपका 60, यानी 60 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 60 इसका एलसीएम निकल के आएगा। ये 13 बार कटेगा, ये 7 बार, ये 10 बार। ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 10 बार। ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 7 बार। और ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा भैया मेरा 13 बार। ठीक है, ये 13 बार कटेगा। तो सीधी सी बात ये है, मुझे बताओ ये टोटल मेरे कितना हो जाएंगे? देखो, क्या करना है, हमें बताना है कि 3 चॉकलेट बॉक्स एक समान वजन में टुकड़ों को काटा जाता है। यदि एक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिलते हैं, मुझे बताओ टुकड़े कितने हो गए? ये टोटल टुकड़े हो गए भैया कितने? 30। अब एक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिलते हैं, तो एक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिलते हैं, तो ऐसे न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं 60-60 के टुकड़े काटता हूँ तो 600 में से 10 टुकड़े आएंगे, 420 में से 60 टुकड़े आएंगे और 778 में से 13 टुकड़े आएंगे। तो टोटल जो टुकड़े हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और एक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिल रहे हैं तो व्यक्ति कितने होंगे? व्यक्ति होंगे 15, यानी कि सी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ, आगे विविध क्वेश्चन आ गए हमारे, मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए। मिसलेनियस क्वेश्चन पे अगर मैं बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिससे 650 से गुणा करने पर 556 का गुणज मिल जाता है? अच्छा भैया, ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 650 से गुणा करने पर जो गुणज मिलता है वो 556 का गुणज मिलता है ना? बात आ गई समझ में? 556 का क्या मिलता है? 556 का गुणज मिलता है। तो ऐसी संख्या बतानी है। देखो क्या होगी ऐसी संख्या, आप मुझे बताओ। मैं ऐसी संख्या मान लेता हूँ कि मेरी वो ऐसी संख्या ए होगी, तो इसकी ए से मल्टीप्लाई करूंगा। अब जो इसका गुणज मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों? वो मिलेगा मेरा 556 का गुणज, यानी कि 556 गुणा एक्स कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मुझे बताओ, जो जो 650 का गुणनफल होगा, जो 650 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 650 के जो गुणनखंड हो जाएंगे भैया वो हो जाएंगे, 13 से कट जाएगा ये, और 50 बार कट जाएगा, और 25 25 50, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। देखो 13 पंजे 65, 65 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या ऐसे कर लो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 और 65 की मल्टीप्लाई करूंगा 650 आएगा। ऐसे ही 56, यानी कि 660 के मुझे फैक्टर चाहिए, वो कितने हो जाएंगे? देखो बताओ मुझे कितने हो जाएंगे? 16 से कट जाएगा ये, 16 या 48, बचेगा कितना? 8 16 पंजे 80, 16 से कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा गुणा 16 या 48, 16 पंजे 80, 35 आ जाएगा। और 35 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ। ये इसके हो जाएंगे फैक्टर दोस्तों मेरे, ये इसके हो जाएंगे फैक्टर। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें जो समान गुणनखंड है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या निकल के आएगा? इससे इसका एचसीएफ निकल के आएगा 10। देखो ये इससे भी कट जाएगा, 10 है इसमें, और इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, यानी कि 10 इसका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा इसका एचसीएफ निकल के, यानी कि 10 से ये भी कट जाएगी, 10 से ये भी कट जाएगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अब जो बचे हुए गुणनखंड होंगे,
जो बचे हुए गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? जो बचे हुए गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे? इसमें से जो बचे हुए गुणनखंड होंगे वो कितने? 2 की पावर 3 हो जाएगा गुणा 7 हो जाएगा। 2 की पावर 3 गुणा 7 यानी मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 7 56। यानी 56 एक ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 650 इसमें करता हूँ, देखो सीधी सी बात है यार, आप लोगों समझो मेरी बात। मुझे बताओ, अगर मैं इतनी बड़ी बात भी ना करूँ, ये बात करूँ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 56 से करता हूँ तो सीधी सीधी बात है, 56 से कट जाएगा, 0 से भी कट जाएगा, तो 65 इसका सरफल आ जाएगा, सॉरी 65 इसका गुणनफल आ जाएगा। और हमें यही तो बात करनी है, इसका गुणनखंड आना चाहिए, इसका गुणा जाना चाहिए, तो इसका गुणा आ तो रहा है, 56 इसका आंसर हो जाएगा, 56 इनका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ए और बी का योग क्या है जब ए 3 अंकीय अंकों की एक संख्या का 75% जो 44 और 55 के महत्तम समावर्तक का 20 गुना है। आप मुझे बताओ सीधी सी बात, 44 और 55 का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा? 11 हो जाएगा। इसका 20 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 दूनी 22, दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। और बी 25 का वर्ग है, बी क्या है? 25 का वर्ग। 25 का वर्ग क्या होगा? बी 665, 625 हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? 625 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ए और बी का योग क्या है? यहाँ ए 3 अंकीय संख्या, 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो जो 44 और इसका, हाँ इसका 75% है, तो ये जो संख्या है मेरी, ये 75% दे रखी है, तो पूरी संख्या निकाल देंगे 100%। 25 चौका 100 और 25 के 75, 3 से इसको काट के देखो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 20 गुना है ना, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 11, 11 का 20 गुना ये हो जाएगा। अब मुझे बताना है दोस्तों इसका तो संख्या मुझे 75% निकालनी है, ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी दोस्तों। संख्या मुझे 75% निकालनी है। ये संख्या मुझे दे रखी है, ए 3 अंकों की संख्या है 75%, जो जो 3 अंकों की संख्या है ना, ये वो 75% है, जो कितना है, जो कितना है मेरा, जो 55 और 44 का महत्तम समावर्तक और उसका 20 गुना है, यानी कि 220 अपने आप में 100% है। मुझे इसका निकालना है 75%। तो 25 से 4 बार काट देंगे, 25 से काट देंगे 3 बार, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। 55 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 15 का 5 और 5 से 15 और 1 16, इसमें जोड़ दो 625, वही आंसर हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, यानी कि 790 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न की बात करता हूँ, ये लास्ट प्रश्न है मेरा आपके लिए, होमवर्क के तौर पे आप इसको बताएंगे, ठीक है दोस्तों, होमवर्क के तौर पे आप इसको बताएंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा दी एंड हो चुका है, यानी कि HCF और LCM को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आप बताना एडवांस में कौन सा कराना है। जो चैप्टर है क्रोनोलॉजी में वो तो है सिंप्लीफिकेशन, आप बताना अगर सिंप्लीफिकेशन कराना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। मैं उसके आपको कुछ फॉर्मूलेज बता दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कमेंट भी कर देना, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।